अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। इस वीलॉग में 3 स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स, एपेलेट प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और मियां गुल हसन औरंगज़ेब प्रोसीडिंग्स कैरी कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या उसकी डेवलपमेंट्स हैं। उसके अलावा आपसे बात करेंगे शहबाज हुकूमत का एक और नया ड्रामा शुरू किया उन्होंने, वो क्या ड्रामा है वो भी आपसे शेयर करूँगा। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो कुछ इख्तलाफात की आवाज़ें उठ रही हैं कोर कमेटी के इजलास में से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले साइफ़र की बात कर लेते हैं। देखें, जब साइफ़र केस हो रहा था, मेरे तो मुताद्दिद वीलॉग्स रिकॉर्ड पे है जब मैंने कहा कि जी ये जो हो रहा है, दिस विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉ इन द हायर कोर्ट्स। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के, और कुछ मामलात में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के भी। लेकिन मुझे ये लगता है कि द हायर जुडिशरी डज़ नॉट हैव अ चॉइस अदर दैन टर्निंग डाउन दीज डिसीशंस, क्योंकि ये इतने कानून के ख़िलाफ़ दिए गए फ़ैसले हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाने के बाद दिए गए फ़ैसले हैं, कानून का मजाक और पैरों तले रोनने के बाद दिए गए फ़ैसले हैं कि हायर जुडिशरी के पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि इस तरह के बदनुमा दागों को मिटाए और इनको टर्न डाउन करें। अब एक केस में अगर हक़ के दिफा ही मुल्ज़िम को नहीं दिया गया, जो पूरी दुनिया में क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का गोल्डन प्रिंसिपल है, एक केस में मुल्ज़िम के वकील को हक़ के जरा ही नहीं दिया गया, जो पूरी दुनिया में क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का गोल्डन प्रिंसिपल है, तो वो ट्रायल काहे का रह जाता है? इट इज़ नॉट ट्रायल, वो तो फिर एक सज़ा है जो वन साइडेडली सुना दी गई है, और उसको अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी आगे जाके। लेकिन हायर जुडिशरी जो है, दे आर दी गार्डियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। और अगर मिसाल के तौर पे ये जिस तरह का फ़ैसला जस्टिस ये इसने जज जुल्करनैन, हसनात जुल्करनैन ने दिया, या हमायूं दिलावर ने दिया, या जज मोहम्मद बशीर ने दिया है, तोशा खाना हो गया, साइफ़र हो गया, या फिर तीसरा केस जो है इद्दत में निकाह का, तो इस तरह के फ़ैसलों को अगर हायर जुडिशरी टर्न डाउन नहीं करेगी तो हायर जुडिशरी के पल्ले भी कुछ नहीं बचेगा कल को। मतलब कि यही तो जगह है जहाँ पर हायर जुडिशरी ने इंसाफ करना है और अपने होने का एहसास दिलाना है कि हम हैं, हम जिंदा हैं, हम माशरे में हैं, हम भी कोई इदारा है, हम भी कोई इंस्टीट्यूशन है। और अगर ताकतवर कोई गलत काम करेगा या नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट कानून की गलत तशरीह करेगा और किसी के साथ हक तलफी होगी या नाइंसाफ़ी होगी, तो हम उसको दुरुस्त करने के लिए बैठे। तो साइफ़र केस में जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, डिविजनल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, दोनों ने समाअत का आगाज़ कर दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज़ कर दिया, और अभी बैरिस्टर सलमान सफदर के ही दलाइल हो रहे हैं। तो उसमें जो रिमार्क्स हैं वो इमरान खान के हवाले से बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि केस के अंदर है क्या, इसके पल्ले क्या है, और इसमें से क्या निकालना है, और जो निकाला गया है वो कैसे निकाला गया है। और उन्होंने सलमान सफदर साहब से भी ये पूछे हैं सवाल, एक दो सवाल ये भी थे कि जी 27 तारीख को वो कागज़ का टुकड़ा लहरा दिया गया था, और 28 को कहा जा रहा है कि बनीगाला में एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये साजिश रचाई गई थी। तो ये कैसे हो सकता है कि अमल पहले हो गया, साजिश बाद में रचाई गई? और उसके अलावा ये कि उन्होंने ये भी पूछा कि बार बार जो कहा जा रहा है कि बैरूनी कुव्वतों को फ़ायदा हुआ है साइफ़र का, ये जो अमल किया गया इनकी तरफ से, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, तो किस बैरूनी कुव्वत को क्या फ़ायदा हुआ है ये भी तो बताया जाए। तो अब ये पर्टिनेंट क्वेश्चंस है, मतलब कि एक चीज़ जो है उसके ऊपर ऐसे ही मतलब कि एक बयानिया खड़ा कर देना, कौमी सलामती और जी साइफ़र और ऐसे और वैसे और फलाना टमकाना, और कुछ चीज़ें होती हैं वो बड़ी मुक़द्दस होती हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी सीक्रेट, सो यू जस्ट टॉक अबाउट देम एंड you try to take advantage of them. That works at a certain level, but then at the high level it doesn't work. Subordinate courts में, मीडिया के सामने, पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने बड़ी तकरीरें कर ली, इमरान खान ने कौमी सलामती से खिलवाड़ किया, ये कर दिया, वो कर दिया। नाउ एक्सप्लेन टू दी हायर जुडिशरी के क्या खिलवाड़ किया है, या फिर आपके ऊपर अब मिलिशियस प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होनी चाहिए कि भाईजान आपने एक बंदा जो है मतलब कि
उसके ऊपर संगीन गद्दारी से लेके कौमी सलामती से खिलवाड़ से लेके क्या 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 इल्ज़ाम नहीं लगा दिया, उसको सज़ा दिलवा दी है साइफ़र केस में 10 साल की, और बाद में हायर जुडिशरी फैसला करे कि नहीं यार ये तो बनती नहीं थी, ये तो इल्ज़ाम ही दुरुस्त नहीं था, इसने तो कोई संगीन गद्दारी की, किस बैरूनी क़ुव्वत को क्या फ़ायदा पहुँचाया, जवाब ही कोई नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं, अगर ये कोई बाहर का मुल्क होता ना और वहाँ पे इस तरह की प्रोसिक्यूशन की गई होती किसी एक शख्स के ख़िलाफ़, तो वो बाद में मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा करता और उसको बदले में मेरे ख्याल में मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक के डैमेजेस मिल सकते थे कि जी मुझे इस गलत सज़ा दिए जाने की वजह से या मुझे जेल में कैद किए जाने की वजह से जो नुकसान हुआ है फिज़िकली और मेंटली, और जो नर्वस शॉक वगैरह मुझे हुआ, तो बहुत कुछ वो डिमांड कर सकता था। तो लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में माफ़ी मिल जाए और इंसाफ ही मिल जाए तो वही बड़ी गनीमत है। तो अब लग रहा है कि साइफ़र केस का जो ख़ात्मा है उसका आगाज़ हो, साइफ़र केस के ख़ात्मे का आगाज़ हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात से। अब जो प्रोसिक्यूशन FIA उनसे पूछा जाएगा, दसो जी की गद्दारी की है, दसो की कौमी सलामती नाल खिलवाड़ कीता है। तो वो आपको याद है कि बेल का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट से, उसमें तो पहली साइफ़र केस में से फ़ारिग कर दिया था, जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स नहीं फ़ारिग कर दिया था, ये जिसमें 10 साल सज़ा सुनाई है। मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स के मुताबिक तो ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होता था इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, लेकिन उसी सेक्शन की बुनियाद पर सज़ा सुना दी गई है। तो उन्होंने कहा था ये दूसरा सेक्शन के ऊपर ट्रायल हो सकता है जिसमें 2-3 साल तक की सज़ा की गुंजाइश मौजूद है, इस पर ट्रायल किया जा सकता है और ये भी ट्रायल के बाद पता लगेगा कि उसमें गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। लेकिन बहरहाल वो फैसला आया, अब आगे अपील में उसकी जो हकीकत है वो खुल के सामने आ रही है। तो इसमें आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को मैं रिलीफ मिलते हुए देख रहा हूँ साइफ़र के केस में, और ये बहुत जल्द मामला जो है आपके सामने आएंगे। दूसरा जो मैंने आपसे कहा था कि शहबाज हुकूमत की कुछ ड्रामेबाजियाँ जो हैं उसका जिक्र करेंगे। मैं एक ख़बर आई है जी कि वज़रा और सरकारी अफसरान से मुतल्लिक बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से नई पॉलिसी मुरतब कर दी गई है। 5 स्टार होटल पे पाबंदी लगा दी गई है कि जितने भी वज़रा हैं वो जब ट्रैवल करेंगे या सरकारी अफसरान ट्रैवल करेंगे तो 5 स्टार होटल में वो स्टे नहीं करेंगे। मावन जो स्टाफ़ होता है, जैसे कोई मालशिया ले गए और जो ले जाते रहे, जो ये सारा काम होता रहा, कोई मालशिया चला गया, कोई ये चला गया, कि वो चला गया, वो मावन स्टाफ जो है वो साथ ट्रैवल नहीं करेगा। अच्छा, नागुज़ीर सूरत हाल होने की यानी कि अगर ट्रैवल करना बहुत ही ज़रूरी है तो फिर किफ़ायत शारी कमेटी से इजाज़त लेना होगी इनको ट्रैवल करने से पहले, और वज़ीर और सेक्रेटरी एक ही महकमे का एक साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में परमिशन लेके कर सकते हैं। उसके अलावा किन लोगों को फ़र्स्ट क्लास, यानी कि ये इन द नेम ऑफ कफ़ायत शारी हो रहा है ना, वो कि जी हम मुल्क का पैसा बचाने लगे हैं और जी इस तरह से कफ़ायत शारी करेंगे। क्या पैसा बचाना है, क्या कफ़ायत शारी करनी है, ये ढोंग और ये इस तरह के ड्रामे जो हैं वहाँ हम देख रही है बड़े अरसे से। जो करने वाले काम है वो करते नहीं हैं, करप्शन ख़त्म करते नहीं हैं, करप्ट लोगों को पकड़ते नहीं हैं, जो मुल्क तरक्की कर सकता है जिन प्रोजेक्ट से वो प्रोजेक्ट्स करते नहीं हैं, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी मैक्रो लेवल पे डिवाइस करते नहीं हैं, कोई जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बुरूकार लाकर इस्तेमाल करते नहीं हैं कि IMF के सामने कशकोल ना उठाना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े, कोई अपना जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको नौजवानों को इस्तेमाल करते नहीं है, वो ब्रेन ड्रेन होता चला जाता है, मुल्क से बाहर चला जाता है, कोई ढंग का काम नहीं करते सवाए सियासी लड़ाइयों के और सियासी जुमलेबाजी के और सियासी मुफाद परस्ती के, और फिर इस तरह के ये समझते हैं कि अवाम जो है ना वो बड़े बेवकूफ़ हैं, बड़े सादे हैं, उनके सामने यही उन्हें इसी तरह पैसे बचाने आते हैं। एक आम आदमी को बेचारे को ऐसे ही पैसे बचाने आते हैं ना कि घर का ख़र्चा कम कर दो। दिस इज़ नॉट हाउ कंट्रीज प्रोग्रेस इन वर्ल्ड। कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिसीज़। वो एक एग्रेसिव इकोनॉमिक
पॉलिसीज़ होती हैं, फ्रंट टेक्नोलॉजी में कुछ करें, एग्रीकल्चर में कुछ करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ करें, बिजनेस में कुछ करें, इंडस्ट्री में कुछ करें। इस तरह से कंट्रीज़ जो हैं वो प्रॉस्पर करती हैं। ये खर्चे बचा लेने से जी मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, सदर साहब ने कह दिया, वफाकी वज़रा ने कहा कि जी हम तनख्वाह नहीं लेंगे चंद लाख रुपए, और वैसे करप्शन के जो है वो रिकॉर्ड कायम हो रहे हों और मिस्टर 10% की हेडलाइंस लगी हों माजी में बैनुल-अक़वामी अखबारों में, वो ठीक है, लेकिन हम तनख्वाह नहीं लेंगे। तो ये अब जो है जी उन्होंने कहा है कि ये नई सफरी पॉलिसी है। और उसके अलावा फ़र्स्ट क्लास ट्रैवल जो है वो कौन लोग कर सकते हैं। अच्छा, मैं वैसे देख रहा था, मुझे प्राइम मिनिस्टर पे एक तरह से बेचारे पे तरस भी आया कि वो कहते हैं सदर ममलिकत, चीफ जस्टिस, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो है वो फ़र्स्ट क्लास सफरी सहूलियात के मिजाज होंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर बिज़नेस क्लास का होगा, स्पीकर कौमी असम्बली बिज़नेस क्लास का होगा, फ़ॉरेन मिनिस्टर, वफाकी वज़रा और वज़ीर ममलिकत बिज़नेस क्लास के सफरी सहूलियात के मिजाज होंगे। फ़र्स्ट क्लास की टिकट बहुत महंगी होती है, यानी कि अगर एक इकॉनमी की टिकट जो है उससे कोई 2 गुना या 2 गुना से कुछ ज़्यादा बिज़नेस क्लास की टिकट होती है, तो उससे भी कई 2-3 गुना ज़्यादा फ़र्स्ट क्लास की टिकट होती है। तो फ़र्स्ट क्लास बहुत महंगी होती है, लेकिन आपके सदर को, आपके चीफ जस्टिस को, आपके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को, आपके सर्विसेज चीफ्स को फ़र्स्ट क्लास सफरी सहूलियात की वो पॉलिसी डिवाइस की गई है कि वो मिजाज होंगे। PIA पहली तरजीह होगी, ट्रैवल मुश्किल ही करेंगे ये PIA पे, क्योंकि जो हाल PIA का हो गया है या कर दिया गया है उसके बाद ख़ुद सफ़र करते हुए उसमें प्रॉब्लम होता है। तो तरजीह पहली होगी, लेकिन सफ़र होगा नहीं होगा ये एक बात की बात है। तो ये इस तरह के जो ड्रामे हैं उससे अब मामलात हल नहीं होंगे। इसके लिए आपको, जब तक आप एक्सटेंसिव कोई पॉलिसी लाकर लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, अभी ख़बर आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 22% जो है वो बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है या करने वाला है, जिससे महंगाई उतनी रहेगी और आने वाले दिनों में ज़्यादा हो सकती है। IMF ने शर्त लगा दी है कि जी कीमतों में आप इजाफ़ा करें दोबारा, बिजली में, गैस में, पेट्रोल में। तो जब तक ये मामलात आप एड्रेस नहीं करेंगे, आवाम को टेंजिबल रिलीफ कोई नहीं देंगे, तब तक अब इन ढकोसलों से मेरा नहीं ख्याल कि आवाम जो है वो मुतमिन होंगे। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो कोर कमेटी का इजलास है, उसमें से कुछ ख़बरें आई हैं ज़राए से कि जी ये उसके अंदर बात हुई है कि जो इत्तेहाद सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हुआ था, जो इमरान खान का भी कल का स्टेटमेंट था, वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। ये शेरानी ग्रुप और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन दोनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था, ये बड़ी गलती हो गई। फिर ये भी बात हुई है कि इमरान खान साहब की मुशावरत से टिकटों की तकसीम नहीं हुई है, ये भी डिस्कशन वहाँ पर हुई है। और सेनेट के लिए मिर्ज़ा आफरीदी के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि 9 मई और इमरान खान के अहल खाना के मुतल्लिक़ उनकी जो गुफ्तगू थी उस पर कुछ अरकान ने कोर कमेटी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त रद्द अमल दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओवरऑल वैसे भी इस वक्त एक वेव चल रही है और उसमें इख्तलाफात जो अभी कुछ लीडरशिप सामने आई है उनके और दीगर कुछ ये जो धड़े में, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पुराना वतीरा है। बल्कि मैं ये देख रहा था, वो एक ख़ातून जो है तैयबा राजा, उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया सनम जावेद के ख़िलाफ़, दूसरी खातून जिनके साथ वो अंदर जेल काट के आई हैं और सनम अभी तक जेल में और वो बाहर आ चुकी हैं। जब सनम को सेनेट के टिकट का ऐलान हुआ है तो वो ट्वीट उन्होंने सनम के ख़िलाफ़ कर दी है। तो ये PTI का बहुत बड़ा मसला है कि ये जब एक नज़रिए की बात तो करते हैं, लेकिन उस नज़रिए में फिर जब आपस में इनके मामलात आते हैं ना, तो उसके ऊपर ये एक दूसरे के हवाले से भी बात, और उसमें ये फिर उसका तकसीम का शिकार हो जाते हैं। और ये मैं बहुत पुराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देख रहा हूँ, और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करने में हमेशा से इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है कि बहुत सारे लोग जो बुनियादी तो जो जनरली नज़रिए के तौर पर बात करते हैं कि हम इस पार्टी या इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, वो अंदर खाते अपनी ज़ाती पॉलिटिकल एम्बिशन को फॉलो कर रहे होते हैं और उसकी वजह से चल रहे होते हैं, और उसमें फिर इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि वो जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के कुछ टैक्टिक्स हैं वो भी इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। तो ये PTI के अंदर भी होता है और हुआ भी है और अभी भी हो रहा है।
इस व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।